राधे राधे, जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, बहुत अच्छे से देवी की कृपा आप सभी को मिल रही होगी। हमारी देवी माँ से यही प्रार्थना है कि आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारा यूट्यूब परिवार इसी प्रकार फलता फूलता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि महाअष्टमी महानवमी को कन्या पूजन किस प्रकार करें, देवी का पूजन किस प्रकार किया जाएगा, किन किन नियमों का ध्यान रखा जाएगा, क्या भोग बनाया जाएगा, किस प्रकार भोग को अर्पित किया जाएगा। तो देखिए, आप या तो महाअष्टमी को पारण करें या फिर आप महानवमी को, ये आप पर निर्भर करता है। जो आपकी परंपराएं चलती आ रही हैं उस हिसाब से आप देख लें। यदि आपके घर में अष्टमी को पारण किया जाता है तो आप अष्टमी को पारण करें, यदि नवमी को पारण किया जाता है तो आप नवमी को पारण करें। किंतु एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, यदि आपने अखंड ज्योत को जलाया है तो अखंड ज्योत को नवमी को भी जलाना होता है। अखंड ज्योत नवमी की रात्रि तक उसी प्रकार जलेगी जिस प्रकार पूरे 9 दिन तक जली है। और चौकी को भी नवमी को नहीं उठाया जाएगा, चौकी भी दशमी तिथि को ही हटाई जाएगी। तो यदि आप अष्टमी को भी पारण कर लेते हैं तो भी चौकी दशमी तिथि को ही हटाई जाती है। जो भी चीज़ें हमने देवी का दरबार सजाया है वो सब दशमी तिथि को ही हटेगा। नवमी को भी विधिवत उसी प्रकार से देवी का पूजन होगा जैसे अभी तक होता आया है। उसी प्रकार सुबह शाम की देवी की आरती पूजा अर्चना आराधना होगी। तो आप ये ना समझे कि आपने अष्टमी को पूजन कर दिया तो आप चौकी उठा दें। ये अष्टमी का पूजन या नवमी का पूजन ये आपके घर की परंपरा पे निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं हमें उस दिन क्या क्या करना होता है। तो सुबह आप जल्दी से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सुबह सुबह जल्दी ही आप पूजन कर लें और जल्दी से जिस प्रकार आप प्रतिदिन पूजन करते हैं उसी प्रकार से सभी का पूजन करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत फल फूल नैवेद्य सब आप गणेश जी को अर्पित करें। फिर अखंड ज्योत को अर्पित करें, कलश देवता का पूजन करें, देवी माँ को पुष्पों का हार भेंट करें। अगर आपने नवरात्रि के समय श्रृंगार भेंट नहीं किया था तो आप अंतिम दिन भी देवी को श्रृंगार भेंट कर सकती हैं। यदि आप पूरे 9 दिन अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप केवल सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिन भी अखंड ज्योति को जला सकते हैं, या फिर अष्टमी और नवमी तिथि को भी अखंड ज्योत जला सकते हैं 2 दिन के लिए। तो इस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं का पूजन करें। जिस प्रकार आप प्रतिदिन पूजन करते हैं उसी प्रकार आप सभी का पूजन करें। सभी को पंचमेवा फल फूल इत्र नैवेद्य सब अर्पित करें। जो जो आप सामग्री लाते हो वो सब सामग्री आप अर्पित करें। देवी को पान अर्पित करें, पताशा लौंग अर्पित करें, श्रृंगार का सामान यदि आपने अर्पित नहीं किया था तो वो अर्पित करें। ये सब कुछ सामग्री जो जो आप लाए हों, जो जो आप इस्तेमाल करते हो प्रतिदिन, वो सभी आप देवी को अर्पित करें। तो देवी को अर्पित करने के बाद इस दिन हवन अवश्य रूप से किया जाता है। तो अगर आप संपूर्ण बड़ा हवन करते हैं तो उसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके अतिरिक्त एक सरल हवन होता है जो प्रतिदिन किया जाता है। उस हवन से एक थोड़ा बड़ा हवन किया जाता है अष्टमी और नवमी तिथि को। तो आप उस हवन को कर सकते हैं, उसकी वीडियो हमने बताया हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये सब करने के बाद फिर कन्या पूजन किया जाता है। अब हवन आप कन्या पूजन से पहले करते हैं या बाद में, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप कन्या पूजन से पहले करते हैं तो आप पहले कर ले, बाद में करते हैं तो आप बाद में इस हवन को कर सकते हैं। हवन करने के बाद अब आप कन्याओं को आमंत्रित करें। यदि आप हो सके तो आप 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। 9 कन्या और एक लांगुर का विधान होता है, तो आप 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। यदि 9 कन्याएं उपलब्ध ना हो पाए तो 7 को बुलाएं, 7 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 3 और 3 नहीं तो एक भी कन्या काफ़ी होती है। आप पूरी कोशिश करें, कम से कम 7 कन्या तो आप लाएं ही लाएं। नहीं तो यदि एक भी कन्या उपलब्ध ना हो तो आपके घर में यदि एक कन्या हो तो आप उसका पूजन तो अवश्य 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 रूप से करें। तो इस आप 9 कन्याएं और एक लांगुर को अपने घर पर बुलाएं। लांगुर यानी एक छोटे बच्चे को बुलाएं, लड़के को बुलाएं। कन्याएं 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष से छोटी होनी चाहिए। इस मध्य की कन्याएं सबसे उत्तम होती हैं, और ना मिले तो फिर आप अपने हिसाब से किसी भी उम्र की देख सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ी कन्याओं को आप ना बुलाएं। कन्या पूजन में ना बुलाएं, आप वैसे उनका सेवा सत्कार करें पर कन्या पूजन में उन्हें ना बैठाएं। तो इस प्रकार कन्याओं का पूजन करें। आप उनको घर में बुलाएं। घर में बुलाते ही सबसे पहले उनको शुद्ध जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा दूध और पुष्प पुष्प मिलाकर आप उनके सबसे पहले चरण धुलाएं। आपका पुत्र हो, आपके पति हों, तो आप उनसे ये कार्य करवाएं तो ये बहुत शुभ होता है।
इससे बच्चों के मन में, लड़कों के मन में स्त्रियों के प्रति, नारी के प्रति सम्मान भी जागृत होगा। तो यदि आपका लड़का हो तो आप उससे कन्याओं के चरण धुलवाएं। तो सबसे पहले कन्याओं के चरण धुलवाएं, फिर उनको आसन पर कतार से विराजमान करें। कतार से बैठाने के बाद सर्वप्रथम उनको तिलक करें। आप उनको चुनरी उड़ा सकते हैं, पुष्पमालाएं भेंट कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। ये सब आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, किंतु आप उनको बैठाकर सबसे पहले उनको तिलक करें। तिलक करके उनके चरणों में हल्दी और कुमकुम लगाएं और थोड़े से अक्षत और पुष्प छिड़क कर उनको प्रणाम करें। सर्वप्रथम आप सभी कन्याओं को इसी प्रकार प्रणाम करें। फिर थाली में भोजन बनाएं। भोजन जो आपने बनाया है, आज के दिन महाप्रसाद बनाया जाता है, जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी और चने जो होते हैं ना, काले चने, उनको भिगोकर वो भी प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। काले चने को भिगोने के बाद कुछ लोग फ्राई भी कर लेते हैं, तो आप फ्राई कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को बनाकर आप कन्याओं को भोग दें। सभी ये सब चीज़ें कन्याओं के आगे परोसें। आप खीर भी बना सकते हैं, रायता भी बना सकते हैं, जो जो आपका मन करे आप उस सामर्थ्य से वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। किंतु प्याज और लहसुन का भोजन नहीं बनाया जाता है। और जो भी आप भोजन बनाएं उसको आप देवी का जो हवन करें ना, अंग्यारी करें, उसमें उसका भोग अवश्य रूप से दें। यदि आप हवन भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक अंग्यारी कर ले, छोटी सी गाय के गोबर के उपले को सुलगाकर उस पर घी डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें आप भोग तो अवश्य रूप से देवी को दें इस दिन। तो इस प्रकार से आप सभी कन्याओं को भोजन खिलाएं। उनको भोजन कराने के बाद अब उनको दक्षिणा दी जाती है। अब दक्षिणा के रूप में आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी आप उनके लिए उपहार लाए हों भांति भांति के, वो सब आप उनको दे सकते हैं। नहीं तो एक एक रुपया तो कम से कम आप उन्हें दक्षिणा के अंदर दें। साथ ही उनको आप फलों में या एक एक केला बांट दें, एक एक सेब, कुछ भी एक फल बांट दें। उसके अतिरिक्त आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री, चुनरी, ये सब चीज़ें आप भेंट कर सकते हैं। जो जो मर्ज़ी आपकी हो वो चीज़ें आप उन्हें भेंट करें। उनकी आरती उतारें, उनके चरणों को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और उनको सभी सामग्री भोग प्रसाद की उन्हें दें। जैसे आप उनको एक केला दे दें और साथ ही उनको मिश्री और गोले का जो प्रसाद बनाया जाता है वो दें। और जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है ना, कई लोग इसको आज देवी के मंदिर में पधार कर, जहाँ हमने चौकी बिठाई है, इसे छील कर वहाँ पधार कर और इसे फोड़ कर कन्याओं में बांट देते हैं और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि आपके घर में ये रिवाज हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नारियल को अपने घर में रख सकते हैं, सुरक्षित मंदिर में रख सकते हैं। वो आप देख लें आपके घर में क्या रिवाज होती है। यदि आप फोड़ कर इसका प्रसाद बनाते हैं तो आज के दिन आप इसका प्रसाद बनाकर कन्याओं में वितरित कर दें। इसी के साथ एक प्रसाद अवश्य रूप से कन्याओं को दिया जाता है। जो हमने काले चने भिगोए हैं ना, उन भीगे हुए, फ्राई करे हुए नहीं देने उनको इस समय भोग में। इस समय प्रसाद में उन्हें देने हैं जो हमने भिगोए हुए चने थे, आप एक कटोरी में अलग रख लें और उन चनों को उनके साथ दें। और वो जो चने होते हैं ना, वो चने देवी को भी चढ़ाए जाते हैं। जब आप आहुति दें तो उसमें भी उन चनों को डालें, उनका भोग दें और देवी को प्रतिमा के समक्ष भी उनको एक कटोरी में भर के भोग में अर्पित करें। और उन कन्याओं को भी अवश्य रूप से आप ये काले चने भेंट में दें। इसके बाद आप अपने पूरे परिवार सहित सभी कन्याओं को आदर सहित प्रणाम करके उन्हें अपने घर से विदा करें। विदा करते समय आप देवी से प्रार्थना करें, हे देवी, हमने कन्या पूजन किया है, हमारे कन्या पूजन में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो हमारी उन गलतियों को आप दयापूर्वक क्षमा करना और हमारे सभी पूजनों को स्वीकार करना। इसके पश्चात आप मंदिर में आके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आप देवी से कहें कि हे देवी, आपकी कृपा से 9 दिन के व्रत पूर्ण हुए। आप ही की कृपा थी जो हम 9 दिन तक व्रत कर सके, जो हमने 9 दिन तक आपकी चौकी लगाई, जो आपका पूजन किया। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि आप 9 दिन यहाँ आकर उपस्थित हुई होंगी। हमारी आपसे बारंबार प्रार्थना है कि हे देवी, सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम क्या आपकी सेवा पूजा कर सकते हैं। हमें कहाँ इतना साहस है कि हम आपके व्रत कर सकते हैं। आप ही हैं वो जगत जननी जिनकी कृपा से हम आपके व्रत पूर्ण कर सके हैं। इस प्रकार से समायाचना करके, देवी की स्तुति करके आप देवी से प्रार्थना करें कि वो सदा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाए, हमारे घर को पूर्णतः शुद्ध रखे, सर्वथा पवित्र रखे, हमारे हाथों से कभी भी कोई पाप ना होने दे और सदा सब जगह मंगल की बधाई बजे। इस प्रकार से आप बोलकर अक्षत पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करें और आप देवी को प्रणाम करें। इसके पश्चात घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल भी ना करें। कन्याएं जो आई हों तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर
फैल जाता है तो आप उसे समेटे ना, उसे फैला रहने दें, घर में झाड़ू ना लगाएँ। आप पूरे दिन इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएँ, अगले दिन आप झाड़ू पोछा कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा, चौकी को भी अष्टमी को नहीं उठाया जाएगा, ना ही नवमी को उठाया जाएगा, दशमी तिथि को ही चौकी उठाई जाएगी। परायण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अष्टमी को करते हैं या नवमी को, वो आपके घर की परंपराओं पे निर्भर करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।